जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बांके बिहारी जी के दासों का दास अरुण शर्मा फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ। मैंने पहले भी वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि आप अपना रिश्ता, आप अपना संबंध बिहारी जी के साथ बनाइए, चाहे वो पिता का संबंध हो, पुत्र का संबंध हो, बेटे का संबंध हो या सका का संबंध हो। उसी विषय पर मैं आज आपसे एक और कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लड़की थी, वो कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन रहा करती थी। जब वो बड़ी हो गई, माँ बाप ने उसकी शादी वृंदावन धाम के एक अच्छे परिवार में कर दी और वो भी बहुत खुश थी क्योंकि वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान की उपासना किया करती थी और वो धन्यवाद दिया करती थी बिहारी जी का कि हे मालिक, मैं आपकी पूजा किया करती थी, आज मुझे आपने वृंदावन धाम में ही बुला लिया। जब उसकी शादी हो गई, जैसा आम लड़कियां अपने मायके में फेरा डालने जाती हैं, वैसे वो भी अपने पति के साथ मायके के अंदर फेरा डालने गई। 2-4 दिन कहने के बाद दोबारा उसने वृंदावन धाम अपने ससुराल में आना था। पति और पत्नी वापस आ रहे थे कि थोड़ी सी शाम हो गई। पति ने रास्ते में सोचा और अपनी पत्नी से कहा कि आप इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और लंबा सा घूंघट किया हुआ, क्योंकि आज भी गांव में प्रथा है कि कुछ बहुएं बेचारी जो घूंघट में रहती हैं, वो घूंघट जिससे ओढ़ा हुआ था और उसका पति यमुना जी में स्नान करने चला गया। लेकिन घूंघट ओढ़े ओढ़े उसके मन में एक भाव आया कि मैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, लेकिन आज तक मैंने बिहारी जी के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा। बड़ी खेद की बात है, तो इसलिए मुझे कोई अपना संबंध उनके साथ जोड़ना चाहिए। फिर वो सोचती सोचती उसने मन में विचार किया कि आज मेरे पति की आयु लगभग 21 या 22 साल की होगी और बिहारी जी की आयु लगभग 10 या 12 साल की होगी, तो क्यों ना मैं बिहारी जी को ही अपना देवर मान लूं। ऐसे मन में वो विचार भाव प्रकट कर रही थी कि अचानक उसको थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, भाभी जी, भाभी जी। उसने उस बात को सुना न सुना कर दिया, क्योंकि वो समझती थी कि अभी तो नई नई शादी हुई है और उसको कौन भाभी कहेगा। फिर दोबारा आवाज आई, भाभी भाभी। उसने जब हल्का सा लगा के देखा कि उसके पास ही कोई खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो साथ में खड़ा था उसने फिर दोबारा कहा, भाभी भाभी, तनिक चेहरे से घूंघट तो उठाए दे। जब दुल्हन थी उसने घूंघट को कस के पकड़ लिया और जो बालक आया हुआ था 10 या 12 साल का, उसने जबरदस्ती उस घूंघट को उतार दिया। उतारने से उस दुल्हन का उसने मुख देख लिया और मुख देख के वो दौड़ गया। उतनी देर में उसका पति यमुना जी में स्नान करके वापस आया। उसने अपने पति को सारी बात बताई कि एक 10 या 12 साल का बालक आया था, उसने मेरे साथ जबरदस्ती मेरा मुंह देख के वो चला गया है। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो मुझे बता वो कहाँ है, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, लेकिन तू चिंता मत कर, वृंदावन कोई बड़े थोड़े बहुत थोड़ा बड़ा थोड़ा ना है, छोटा स्थान है, तू चिंता मत कर। अगर तेरे को कहीं वो नजर आ जाए तो मुझे बताना, मैं उसकी हड्डी पसली करके बराबर ही कर दूंगा। वो पत्नी और जो उसका पति था वो दोनों अपने घर चले गए। घर 2-4 दिन रहे। उसके बाद जो लड़की की सास ने बोला अपने बेटे से कि जाओ बहू रानी को बिहारी जी के मंदिर दर्शन करा लो। दोनों मियाँ बीबी बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने आए। जैसे ही दर्शन करने जाने लगे तो भीड़ बहुत थी, तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि तुम लेडीज की लाइन में लग जाओ और मैं जेंट्स की लाइन में पीछे से आ रहा हूँ। वो लेडीज की लाइन में आगे तक चली गई, लेकिन उसके पति ने पीछे से देखा कि अभी तक वो घूंघट किए हुए है, क्योंकि वो गांव की प्रथा को निभाना चाह रही थी। वो ये नहीं चाहती थी, वो ये सोचती थी कि अगर किसी बड़े बूढ़े ने मुझे देख लिया तो इससे बदनामी होगी कि बहू रानी नंगे सिर घूम रही है। उसका पति पीछे से आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली, घूंघट को तो थोड़ा सा उतार दे, तभी तो बिहारी जी के दर्शन करेगी। उसने अपने पति के कहने के अनुसार अपने सिर से घूंघट उतार दिया और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आगे चली गई। जैसे ही उसने बिहारी जी के दर्शन किए और आंखों से आंखें मिली तो उसने एकदम शोर मचाया, अजी सुनते हो जल्दी आओ। उसका पति दौड़ता हुआ आया। उसने बोला, क्या बात हुई? कहती है कि जिसने मेरा उस दिन घूंघट खींच के मेरा मुंह देखा था वो बालक यही है। उसने बोला, कहां पर है? उसने बोला, बिहारी जी की तरफ इशारा करके बोला कि यही तो वो सलोना बालक है। उसका पति को देख के अवाक रह गया और अपनी पत्नी के पांव में गिर गया
कहने लगा कि धन्य है देवी, तू धन्य है तेरे पिता और माता जिन्होंने तेरी जैसी पुत्री पैदा की। मुझे आज वृंदावन में रहते हुए कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक ऐसा दीदार बिहारी जी का नहीं देखा। यह कहकर वो अपनी पत्नी के पांव में पड़ गया। इसीलिए मैं ये कहता हूं और सबसे अनुरोध भी करता हूं कि आप बिहारी जी को अपना बनाओ, आप बिहारी जी के साथ अपना संबंध स्थापित करो। जब भी आपके ऊपर राधा रानी जी की विशेष कृपा हो, आप बिहारी जी के मंदिर जाओ, वहां पर मत्था टेको, दोनों हाथ जोड़कर अरदास करो कि हे बिहारी जी आप तो हमारे अपने हैं, हे बिहारी जी आप तो हमारे अपने हैं, हमारे पर कृपा करो कि मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए आपका हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री